सॉरी बच्चों, पिछले वाला वीडियो जो है वो थोड़ा सा स्टॉप हो गया था। ये 12वीं नंबर का वीडियो है जो कि 11वीं का ही कंटिन्यूअस पार्ट है। मैं क्या कह रहा था, देखिए आप कि भाई जैसे सपोज करो कि किसी भी फ्लावर में आपको दो कार्पल दिखाई दी और दोनों एक दूसरे से क्या है फ्री हैं, तो आप क्या कह दोगे, हाँ भाई दो कार्पल है इसमें, तो इतने ही इसमें क्या हो जाएंगे, पिस्टिल हो जाएंगे, दो कार्पल और दो पिस्टिल। अब परंतु जैसे मैंने आपको बताया तो दोनों की अंडा से जुड़े हुए थे, पर तो फिर अब आप क्या कहोगे इसमें कि भाई जो कार्पल तो कितने दो हैं वास्तविकता में, परंतु दोनों के अंडा से क्या जुड़ गए, परंतु पिस्टिल क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई क्या दे रहा है, मैंने कहा था ना, अरे आप तो सोचोगे भाई कि एक ही वर्तिकाग्र है, एक ही स्टाइल है, तो वो दिख क्या रहा है, एक दिख रहा है। तो पिस्टिल तो कितनी हो जाएगी उसमें, एक ही, परंतु कार्पल कितने हो जाएंगे उसमें, दो। तो आगे बात समझ, तो पिस्टिल तो क्या है, दिखाई देने वाला है, क्या दिख रहा है आपको, तो दिख तो आपको क्या रहा था, अरे भाई एक ही कार्पल है, एक ही पिस्टिल है, परंतु वास्तविकता में थी क्या, उसमें दो कार्पल थे। आगे बात समझे। तो अब आप देखो कहने का मतलब क्या हुआ, जब कार्पल फ्री होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो जितने कार्पल होते हैं, जितने कार्पल होते हैं उतनी ही बराबर मात्रा में क्या होती है, उतनी ही बराबर मात्रा में क्या होती है, पिस्टिल होते हैं। जब कब, जबकि कार्पल क्या हो, फ्री हो। परंतु जब कार्पल क्या हो, संयुक्त हो, मतलब देखो मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनाइटेड कार्पल, यूनाइटेड मतलब जब कार्पल संयुक्त या जुड़े हुए हों, तब क्या होता है, अगर एक पिस्टिल आपको दिखाई दे रही है तो दो संभावनाएं हो सकती है, या तो हो सकता है उसमें एक ही कार्पल हो, ठीक है ना, या फिर हो सकता है उसमें एक से ज़्यादा क्या हो, कार्पल हो। अब ये कैसे पता लगाओगे आपको भाई एक ही पिस्टिल है तो एक ही कार्पल हो या एक से ज़्यादा कार्पल हो, तो ये पता लगाओगे आप कैसे कि भाई उसके ओवेरी का टीएस काट के, अगर आपको ओवेरी के टीएस में एक से ज़्यादा चैम्बर दिखाई देते हैं या एक से ज़्यादा जो है वो प्लेसेंटल लाइन दिखाई देती है, तो जितनी प्लेसेंटल लाइन उतनी ही आपको क्या दिखाई देंगे, चैम्बर जो है उतने ही, जितनी प्लेसेंटल लाइन या जितने चैम्बर उतने ही क्या, जितनी प्लेसेंटल लाइन या जितने चैम्बर उतने ही कार्पल। ठीक है बच्चों, देखो ये बात मैंने यहाँ पर लिख भी रखी है, आप यदि पढ़ोगे ना इसको। ओ देखो, जैसे मैं ये बताऊँ आपको इंग्लिश में, अगर कार्पल फ्री है देयर वुड बी एज मैनी पिस्टिल, ठीक है। अब इसका हिंदी का मतलब क्या है, अगर कार्पल फ्री हैं तो उस फ्लावर में उतने ही पिस्टिल होंगे जितने की कार्पल होंगे। मतलब कार्पल अगर फ्री हैं, ठीक है, तो जितने कार्पल उतनी ही पिस्टिल, और ऐसी पिस्टिल को अपन क्या नाम दे देंगे, सिंपल पिस्टिल। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी जगह अगर कार्पल क्या है, यूनाइटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है ऑब्वियसली मोर दे, भाई अगर कार्पल जुड़े हुए हैं तो कोई अकेला थोड़ी नहीं जुड़ता है, तो ऑब्वियसली एक ज़्यादा ही होंगे। तब फ्लावर में क्या होगा, या तो एक पिस्टिल हो सकती है, और उस प्रकार की, और फ्लावर में यदि एक ही पिस्टिल है तो ऐसी पिस्टिल को अपन क्या कहेंगे, कंपाउंड पिस्टिल, ठीक है। मतलब कंपाउंड पिस्टिल का मतलब क्या हो गया, एक तो होती है सिंपल पिस्टिल, सिंपल पिस्टिल का मतलब क्या हो गया, जितने कार्पल उतनी पिस्टिल, और कार्पल क्या है, फ्री है। कंपाउंड पिस्टिल का मतलब क्या हो गया कि भाई जितने कार्पल उतनी पिस्टिल नहीं, कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं, परंतु पिस्टिल कितनी है, एक ही है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, कंपाउंड पिस्टिल। ये देखो मैंने आपको बताया दिया, हर एक कार्बन में ये तीन पार्ट, अंडक में ये तीन पार्ट होते हैं, एक तो अंडाशय, एक वर्तिका और एक वर्तिकाग्र स्टिग्मा, ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है। फिर अब आप देखो मैंने आपको ये आगे बता ही दिया था, कार्बन का नंबर ऑफ फ्यूजन, नंबर ऑफ चैम्बर, जितने चैम्बर होंगे उतने ही क्या होंगे, कार्पल होंगे, जब क्या है, कार्पल एक दूसरे से क्या हो, फ्री हो। परंतु ये देखो, देखो ये देखो हिंदी में, मतलब अगर केवल एक ही पिस्टिल हुआ तो हो सकता है कि एक ही कार्बन हो, या हो सकता है एक से ज़्यादा फ्यूड कार्बन। अब ये कैसे पता लगेगा, ओवेरी का टीएस देखने से, ठीक है। अगर ओवेरी के टीएस में आपको एक ही चैम्बर दिखाई दिया, ठीक है,
द नंबर ऑफ या द रो यानी पंक्ति, जो बीजांड की पंक्ति है वो कितनी हो जाएगी, उसकी संख्या जो है वो कार्पल की संख्या के बराबर हो जाएगी। ये देखो, ओवेरी अगर एक से ज़्यादा चैम्बर है तो मोर देन एक से ज़्यादा कार्पल होंगे, और एक चैम्बर है तो एक ही ओवल होगा, ये सिंगल रो ऑफ ओवल। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मतलब कि जितनी पंक्तियाँ होगी ना ओवुल्स की, बीजांड की, उतने ही क्या होंगे, कार्पल होंगी। अब आप देखो नंबर ऑफ चैम्बर, मैंने आपको बताया था ये कार्पल है, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और फिर ये इसमें क्या हो जाएंगे, चैम्बर। अब इन चैम्बरों, ये अंडाशय में क्या है, चैम्बर। अब इन चैम्बरों की संख्या के आधार पर अंडाशय को क्या है कि अलग अलग टर्मिनोलॉजी दे दी गई है। जैसे अब आप देखो यूनिलोकुलर मतलब अंडाशय में एक चैम्बर हो, बाइलोकुलर दो चैम्बर हो, ट्राइलोकुलर तीन चैम्बर हो, टेट्रालोकुलर चार से पाँच, मल्टी यानी कि 5 से ज़्यादा क्या हो, चैम्बर हो। फिर अब आप देखो ये टर्मिनोलॉजी, गाइनोसियम विद फ्री कार्पल। अब फ्री कार्पल का मतलब क्या हो गया, एपोकार्पस। ये ध्यान रखना, कार्पल क्या है, फ्री कार्पल। फ्री कार्पल की टर्मिनोलॉजी होती है एपोकार्पस। और यदि कार्पल आपस में जुड़े हुए हों, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, सिनकार्पस। अब फ्री कार्पल यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, तो फ्री कार्पल का मतलब है कि उनकी ओवेरी क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं हो, या फिर फ्री ओवेरी हो। यदि ओवेरी एक दूसरे से जुड़ जाती है ना कार्पल की, तो उस वाले कार्पल को अपन क्या बोल देते हैं, सिनकार्पस या फिर फ्यूज्ड कार्पस। अब आप देखो जैसे कि कार्पल फ्री हो, जैसे अब आप देखो क्या है, दो कार्पल है, उनकी स्टिग्मा तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, स्टाइल यानी वर्तिका और ओवरी एक दूसरे से फ्री हुई, ये अवस्था हो सकती है। मतलब तीन पार्ट होते हैं ना, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब मैं कह रहा हूँ फ्री कार्पल। फ्री का मतलब आप देखो स्टाइल ओवरी क्या है, फ्री है। मतलब इसमें फ्री कार्पल में हमेशा ओवरी आपको क्या देखने को मिलेगी, फ्री देखने को मिलेगी, वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होगी, बाकी पार्ट जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो स्टिग्मा जुड़ी हुई है, स्टाइल और ओवरी फ्री है। अब आप देखो स्टाइल आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है, केवल और केवल स्टिग्मा और ओवरी क्या है, फ्री है। अब स्टाइल यदि किसी में जुड़ी हुई है केवल और केवल, तो उसको अपन क्या कहते थे, सिन स्टाइलस कंडीशन। ये किस में मिलती है आपको, एपोसाइनेसी फैमिली। अब सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिन स्टाइलस का क्या मतलब होता है, किस में पाई जाती है। तो सिन स्टाइलस का मतलब क्या होता है, जब कार्पल्स जब एक फ्लावर में जो कार्पल्स की स्टाइल है वो आपस में जुड़ी हुई हो केवल और केवल, और ओवरी एवं स्टिग्मा एक दूसरे से फ्री हो। ठीक है, अब किसी फ्लावर में क्या हो सकता है, देखो स्टिग्मा और स्टाइल ये दोनों भी आपस में जुड़ी हुई हो सकती हैं, और ओवेरी क्या है, फ्री हो। तो मैंने कहा ना, फ्री कार्पल का मतलब क्या हो गया, उसमें आपको हमेशा ओवेरी तो फ्री ही मिलेगी। यहाँ पे भी ओवेरी फ्री है, यहाँ पे भी ओवेरी फ्री है, और यहाँ पे भी ओवेरी फ्री है। अब यहाँ पे तो केवल स्टिग्मा जुड़ी हुई है, यहाँ पे केवल स्टाइल जुड़ी हुई है, और यहाँ पे स्टिग्मा और स्टाइल दोनों आपस में जुड़ी हुई। तो इस अवस्था को अपन क्या कह देते हैं, गाइनोस्टिजियम। ये गाइनोस्टिजियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, गाइनोस्टिजियम आपको आंकड़े में देखने को मिलता है। वहाँ पे क्या होता है, स्टिग्मा कार्पल दो ही होते हैं, आंकड़े के फ्लावर में दो ही अंडक होते हैं, और दोनों अंडकों के स्टिग्मा और ये स्टाइल आपस में जुड़ जाती है, और ये अंडा से दोनों के फ्री रहते हैं। फिर अब आप देखो गाइनोसियम विद फ्यूज्ड कार्पल। अब आप देखो फ्यूज कार्पल यानी कार्पल जुड़े हुए हैं, तो क्या जुड़ा हुआ है वहाँ पे, अंडा से यदि आपको जरूर देखने को जुड़ा हुआ मिलेगा, और उसको अपन क्या कहते हैं, सिनकार्पस ओवेरी। जैसे मैं कहूँ फ्यूज्ड कार्पल, तो फ्यूज कार्पल की टर्मिनोलॉजी तो क्या हो गई, सिनकार्पस। ठीक है, परंतु क्या जुड़ा हुआ है, तो ओवेरी वहाँ पे जरूर जुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी आप उसको फ्यूज कार्पल या सिनकार्पस कह सकते हैं। अब आप देखो इसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी, जैसे कि सिन ओवेरियस, मतलब क्या है, ओवेरी एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, केवल ओनली ओवेरी फ्यूज हो, स्टाइल स्टिग्मा क्या हो, फ्री हो। जैसे देखो यहाँ पे चित्र से भी समझा रखा है इन्होंने, देखो जैसे कि ये कि भाई सिन ओवेरियस, ओवेरी आपस में ओनली ओवेरी फ्यूज हो, स्टाइल और स्टिग्मा फ्री हो। जैसे कि ये तो इसकी स्टिग्मा वाला पार्ट हो गया, ये इसकी स्टाइल वाला पार्ट हो गया, और ये ओवेरी आपस में जुड़ी हुई है। ये मिलती किस में है आपको, सिन, इस अवस्था को अपन क्या बोल देते हैं, सिन ओवेरियस। ठीक है, सिन ओवेरियस, इसमें मिलती है आपको कैरियोफिलेसी फैमिली भी एग्जाम में आता है। दूसरा आता है आपके क्या,
सिन स्टाइलो ओवेरियस, मतलब ओवेरी और स्टाइल आपस में जुड़ी हुई है और स्टिग्मा क्या हो, फ्री हो। जैसे देखो ये 1 2 3 4 5 5 फ्लावर है और इन पांचों 5 कार्पल है इस फ्लावर में। अब कैसे पता चला, या आप देखोगे इनकी स्टाइल भी आपस में जुड़ी हुई है, इनकी ओवेरी भी आपस में जुड़ी हुई है। तो आप देखो अरे एक ही ओवेरी, अरे एक ही स्टाइल, परंतु जब स्टिग्मा देखे आपने कितनी 5, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टाइल भी जुड़ी हुई है और ओवेरी भी जुड़ी हुई है। तो इसको अपन क्या कह देंगे, सिन स्टाइलो ओवेरियस। ठीक है, ये मिलती किसमें है आपको, सोलेनेसी और ट्राइमुलेसी में। ठीक है, सोलेनेसी और प्रीमुलेसी, पी है ये, प्रीमुलेसी में। अब आप देखो आल फ्यूज, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, और ये तीनों के तीनों फ्यूज हो जाए, ये भी किसी न किसी में मिलती है। तो इस प्रकार से ये आपकी गायनोसियम कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो 13वें नंबर की वीडियो में हम देखेंगे प्लेसेंटेशन का बारे में। प्लेसेंटेशन क्या चीज़ होती है मैं आपको बता भी चुका हूँ। जैसे माता के शरीर में जो शिशु होता है, तो वो शिशु माता के शरीर से जिस संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा तो एक प्रकार से ये भी ऊतक ही होता है, और इस ऊतक के माध्यम से माता के शरीर से पोषक पदार्थ जो शिशु को प्राप्त होते हैं, और शिशु में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो इस प्लेसेंटा के थ्रू माता के शरीर में चले जाते हैं, फिर माता उनको बाहर त्याग देती है। तो उसी प्रकार से आपको जो पादपों में देखने को मिलता है, पादपों में जो भ्रूण होता है या फिर शिशु एक तरीके से, या फिर जिसको पर बीज बोल सकते हो, बीजांड में बनता है। और ये बीजांड अंडा से, मतलब जो माता का शरीर है जिस संरचना के द्वारा अंडा से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक, और प्लेसेंटेशन का मतलब क्या हो गया, प्लेसेंटेशन का मतलब क्या हो गया, ये जो प्लेसेंटा है ना आपके, ये जो प्लेसेंटा है ये कई कई अलग अलग प्रकार से जो है वो अंडा से या फिर की दीवार से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ये अंडा से की मान लो दीवार है, जैसे मान लो ये फ्लावर में अंडा से उसकी ये क्या है, भित्ति है एक तरीके से, ये एक प्लेसेंटा, तो ये यहाँ पे जुड़ गया एक बीजांड, ये एक प्लेसेंटा, ये एक बीजांड। तो जिस प्रकार से ये प्लेसेंटा जो है इस दीवार से जुड़ता है, उसी प्रकार से ये बीजांड भी जुड़ता है। अब ये अलग अलग जुड़ता है, अलग अलग प्रकार से जुड़ता है। तो इस जब ये प्लेसेंटा इस अंडा से भित्ति से अलग अलग प्रकार से जुड़ेगा, ठीक है, तो ये बीजांड की स्थिति भी चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से अलग अलग जो फ्रूट्स जब आप देखते हो तो उसमें बीजांड यानी बीज अलग अलग टाइप से आपके लगे हुए दिखाई देते हैं। तो उसी किस किस प्रकार से लगे हुए दिखाई देते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन, जिसका अध्ययन हम आगे वाली वीडियो में 13वें नंबर की वीडियो में